GPN7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं GPN7 न्यूज। आज GPN7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव मुंडा मुखारी में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के लोग, यहां के मतदाता, यहां की जनता। आपको बता दूं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर यहां की जनता भी तैयार है और यहां के राजनीतिक दल भी तैयार हैं और यहां के दावेदार भी पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने गांवों का रुख करना शुरू कर दिया है, जनता के दरों पर माथा टेकना शुरू कर दिया है और अपने राजनीतिक आकाओं के दरों पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। जो लोग अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से सांसद का टिकट मांग रहे हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर सपा गठबंधन से हो, वह सभी दावेदार अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं क्योंकि अब सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन पार्टी दोनों ही राजनीतिक दल अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन केंद्र में अगली किसकी सरकार होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत बचा पाएगी? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी? यह देखना होगा क्योंकि बिना जनता के समर्थन के कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में नहीं ला सकता। आपको बता दूं, पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 272 सीटों का आंकड़ा हर राजनीतिक दल को छूना पड़ेगा। बहरहाल हम अभी अमरोहा में हैं और यहां पर आपको अगर यहां के राजनीतिक समीकरणों की बात करूं तो यहां मुस्लिम, एससी, जाट और सैनी लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुंडा मुखारी में। यहां के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहां के मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे यहां से उनकी राय में उनकी सरकार, उनका नेता, उनका एमपी कैसा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सोमपाल। सोमपाल, पूरा नाम क्या आपका? सोमपाल सिंह। सोमपाल सिंह जी? जी, सैनी। सोमपाल सैनी जी। सोमपाल सैनी जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। एक तरफ भाजपा दावे कर रही है पूर्ण बहुमत की सत्ता के, दूसरी तरफ गठबंधन दावा कर रहा है पूर्ण बहुमत की सत्ता के। लेकिन जब जहां जनता जिसको चाहेगी सरकार उसी की बनेगी। आपकी क्या राय है? बीजेपी। भाजपा क्यों? भाजपा की सरकार क्यों? अच्छा काम है उसमें। अच्छा काम हो रहा है? क्या अच्छे काम हो रहा है? विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, सभी काम सही हो। गुंडागर्दी कम हो रही है जी। विकास हो रहा है, गुंडागर्दी कम हो रही है जी। हाँ, बीजेपी चुनेंगे हम तो। भाजपा को ही वोट करेंगे। हाँ जी, ये बताइए, आप सैनी समाज से ताल्लुक रखते हैं, अगर सैनी समाज की बात करूं, एक भारी वोट अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में माना जाता है। अगर आप भाजपा की बात कर रहे हैं, अगर गठबंधन से सैनी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आता है तो ऐसे में क्या भाजपा को छोड़ेंगे आप? भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। तब भी भाजपा को ही देंगे? कोई भी खड़ा जाओ देंगे कोई भी भाजपा, आओ। चाहे हिंदू हो या मोमडन हो। कोई भी आए लेकिन आप भाजपा को नहीं छोड़ने वाले? नहीं, भाजपा नहीं छोड़ेंगे हम। जी, आपका नाम? रामपाल सिंह सैनी। रामपाल सिंह सैनी जी, आप आगे हैं, आपसे बात करेंगे। आप में उत्सुकता लग रही है अपनी बात रखने के लिए, इनसे बात करते हैं। राम सिंह सैनी जी, रामपाल सिंह सैनी जी, ये बताएं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपने कहा कि भाजपा को वोट करेंगे, भाजपा को ही क्यों? भाजपा अच्छी सरकार है, सभी का साथ देती है और ये गुंडागर्दी कम हो रही है बहुत। जो हमारी बहन बेटियां हैं इन्हें बहुत असर पड़ा है। पहले जैसे रास्ते बाट में छेड़ाखानी चलती थी वो कम हो गई है बहुत भाजपा सरकार में। जी हाँ, मतलब जो गुंडाई थी, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उस पर बहुत अंकुश लग गया जी। अच्छा, अब ये बताएं, अगर आपके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की, जिससे यहाँ की जनता जूझ रही हो? क्या भाई बताओ भाई, सभी की राय बताओ। हमें तो कोई दिखाई नहीं क्या भाजपा राज्य में सारी समस्याओं का निस्तारण हो चुका है? सभी समस्याओं का निस्तारण? जिस काम के लिए चले जाओ काम सही हो जाता है, चाहे बिजली का काम हो या कोई गांव का काम हो, कोई भी काम हो, सही काम बड़े हो रहा है। अच्छा, अगर बात करें आपके सैनी समाज की, लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है आपका सैनी समाज, ऐसे में गठबंधन से अगर सैनी समाज चुनाव मैदान में उतरता है, सैनी समाज से कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है, तो क्या आप भाजपा को छोड़ेंगे ऐसे में? बिल्कुल नहीं, भाजपा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे सैनी हो या हमारा भैया हो, देंगे
भाजपा को ही। लेकिन अगर आपका भाई भी चुनाव मैदान में, तो नहीं देंगे वोट? भाजपा को देंगे हम तो। चलिए, भाजपा के कट्टर समर्थक दिख रहे हैं, पक्के हैं भाजपा के। दिख रहे हैं। हाँ, कोई कह रहा है अगर हमारा भाई भी चुनाव मैदान में होगा तो हम भाजपा को नहीं छोड़ने वाले हैं। जी, जो कार्य सभी सही हैं उनके, काम बढ़िया कर रही है सरकार, बस यही का नाम आ रहा। चलिए, काम अच्छा करे। अच्छा, ये बताएं, गठबंधन पूर्ण बहुमत की सत्ता के पूर्ण बहुमत की सरकार के दावे कर रहा है, कितना दम है उनके दावों में? देखो, कोई जो कुछ करता रहो, हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन हमारी इतना पता है कि हम देंगे भाजपा को ही। भाजपा को जिताएंगे? हाँ, मतलब भाजपा, चाहे हारो या जीतो। चलिए, हारो या जीतो, लेकिन भाजपा को ही जिताएंगे। अगर चलिए, सैनी समाज से ताल्लुक रखते हैं। जी, आपका नाम? बलबीर सिंह सैनी। जी, बलबीर सिंह सैनी। बलबीर सिंह सैनी जी, ये बताएं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, ऐसे में क्या भाजपा की सरकार बनेगी या गठबंधन की? देखो जी, हम तो भाजपा के साथ। जी, सरकार किसी की बनो बारह है, भाजपा के साथ। हारो भाजपा के साथ ही? हाँ, हारो या जीत। अच्छा, अगर हार भी रही है तो भी भाजपा के साथ है, जीत रही तो भाजपा के साथ है ही है। नहीं है। चलिए, देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हारे भाजपा या जीते भाजपा, भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे। एक बड़ा सवाल अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में उठ रहा है कि अगर सैनी समाज से, क्योंकि सैनी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है लोकसभा चुनाव में, अगर गठबंधन से सैनी समाज का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है सपा गठबंधन से, तो ऐसे में सैनी समाज क्या करेगा? देखो जी, इस बारे में हम अमरा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम तो अपने बारे में कह सकते हैं। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आपके सैनी समाज की बात कर रहा हूं। अगर आपकी बिरादरी से सपा गठबंधन किसी को, सैनी समाज को के किसी एक व्यक्ति को वोट अपना यहाँ से कैंडिडेट बनाता है, प्रत्याशी बनाता है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? क्या भाजपा को छोड़ेंगे? नहीं, भाजपा नहीं छोड़ने के। भाजपा नहीं छोड़ने के? ना, क्यों? छोड़ने के नाम। लेकिन आपकी बिरादरी, हम जाने आपकी बिरादरी का प्रत्याशी होगा विरोधी पार्टी से, बड़े हो जाओ, चाहे मोहम्मदन आ जाओ, जाटव आ जाओ, जाट आ जाओ, चौहान आ जाओ, कोई भी आ जाओ, देंगे भाजपा को। चलिए, किसी भी बिरादरी का कैंडिडेट अगर आ जाए गठबंधन, सपा गठबंधन से, लेकिन ये भाजपा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले, ऐसा इन लोगों का कहना है। जी, आपका नाम? गजराज सिंह। गजराज सिंह जी, आप भी सैनी है? हाँ जी। चलिए, ये भी सैनी है। क्या सैनी बाहुल्य गांव है क्या ये? ना, ज्यादा नहीं है, 150-200 वोट है। 150-200 वोट है। हाँ। चलिए, ठीक है। ये बताएं, लोकसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है आपके ऊपर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की, और एक अच्छा सांसद चुनने की जिम्मेदारी आपकी है। केंद्र में किसकी सत्ता मानते हैं इस बार, गठबंधन या फिर भाजपा? देखिए, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी और हमारा वोट जो है भाजपा को जाएगा। भाजपा को क्यों जाएगा सर? भाजपा का विकास है, सबका साथ सबका विकास। क्या ये नारा सार्थक हुआ है? देखिए, लाइट ये इस टाइम भाजपा की सरकार में आ रही है। अच्छा, हाँ। वोट के बोल लिया। कैसी बात कर रहे हो? तीसरे दिन आ रहे थे, पैसे देकर आ रहे थे। वोट बोल लिया खामी का। ना, भाजपा की सरकार में यार तुम आई है। अब ये कह के जो आदमी सही है उसने आपको दे दी। जी, मैं कह रहा हूँ सही बात। तीसरे दिन नहीं, बोलने दीजिए, बात रखिए। आइए, आप आइए, आगे आइए, आप आइए, आप बात रखिए, आपसे बात करेंगे। जी, बताएं, क्या ये कह रहे हैं भाजपा राज में लाइट आ रही है? जी, बात नहीं बता, वास्तविकता क्या है? इन्होंने कहा कि भाजपा राज में लाइट आ रही है। जी, ये झूठ बोल रहे हैं सर। जी, यानी जिसकी बिजली 10 रुपए की फूक रही है उसको 500 का बिल ठुक रिया। जी, समझे? जी, लूट रहे हैं जबरदस्ती। हाँ, लेकिन हमने भाजपा को वोट दिया, मोदी को देंगे, लेकिन हम काले कैंडिडेट देख कर देंगे, लेकिन बड़ा वोट हम मोदी को देंगे। अच्छा, आप भी मोदी समर्थक ही हैं, लेकिन इनकी बात का आप वो नहीं कर रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि उसके में ये भाजपा का जो कैंडिडेट है उन बेटी को तो नहीं लाइट नहीं थी, ये दानिश चलाए हम। 5 लाइट आएंगी, 5 लाइट की नहीं है, लाइट आने की। बिजली की ये बात है, आज भी आज लेकिन गाँव में नहीं लाइट आपको आपके सांसद ने दी है। एक बात बताओ, जो अगर बिजली घर में चले जाए तो लेन में सुनने को तैयार नहीं है जी, और चौकी में अगर चले जाओ तो शर्मा दरोगा जी हैं, अगर देख लिया कि ये कोई भाजपा का आदमी है तो उसे तो अलग को कर दिया, और जो वैसा आदमी है ना उसकी ऐसी तैसी मार दी। अच्छा, और बगैर कसूर वालों को उसमें पहुंचा दिया। तो ये भाजपा के काम है। लेकिन फिर भी आप भाजपा का समर्थन कर रहे नहीं, हैं? मोदी का।
मोदी का बड़ा वोट मोदी को दूंगा। बड़ा वोट मोदी को देंगे, ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन भाजपा के कार्यकाल में कुछ विभागीय अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समर्थन ये मोदी का कर रहे हैं। जी आपसे बात करेंगे। जी चाचा आप आए, आप आ गए। बुजुर्ग गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग हैं हमारे साथ व्यक्ति, इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह जी, किस समाज से ताल्लुक रखते हैं आप? जाट है। जी, जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। इंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल, इंडिया गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तो बहुमत की सरकार के दावे कर रही है। किस पार्टी में कितना दम है? हम तो साफ गठबंधन को देंगे वोट। गठबंधन को वोट करेंगे। गठबंधन को क्यों? गठबंधन को क्यों? हम पहले से गठबंधन को वोट देते हैं। अब ये किसानों तय कर क्या रहे हैं? किसानों तय कर क्या रहे हैं जी? आज तक गन्ने का भाव न बढ़ाया, फिर वो 2 महीने 2.5 महीने हो गए मिल चलते हुए, आज तक उसमें रेट लिखकर आ रहे हैं जी। अरे आज चुप हो जाओ भाई। अब किसान को क्या दे रहे हैं? कुछ भी ना दे रहे। अब लेकिन ये तो बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार के, किसानों का उत्थान हुआ है, उनका कल्याण हुआ है, किसान सम्मान निधि दी है। किसानों को पट्ट कर रही है, बिल्कुल किसानों को पट्ट कर रही है। किसानों को क्या दे रहे? कुछ भी नहीं। आपके नजरिए में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ का सांसद बनने योग्य है? नहीं, सांसद तो कोई बना, उस पर तो हमें क्या पता कौन किसे वोट मिला है क्या ना जी। नहीं, जैसे गठबंधन से अनेकों दावेदार हैं, भाजपा से अनेकों दावेदार हैं, आपके नजरिए में कौन सा ऐसा दावेदार है जो बेहतर कार्य कर सकता है अमरोहा लोकसभा में? अभी तो यही पता ना, कितना टिकट मिल रहा है किसा ना। किसी को भी मिले, आपकी पसंद कौन नेता है कि ये व्यक्ति मेरे अनुमान से सांसद बनना चाहिए, इसको टिकट मिलना चाहिए? अब जो जिसे टिकट मिल जाएगा वो अब क्या पता है ऐसा कैसा है। आप किसको चाहते हैं? आपकी पसंद का नेता कौन है? हम तो सरजीत सिंह को चाह रहे हैं। सरजीत सिंह जी को? क्यों? वही क्यों? और भी तो नेता है, वो दावेदार है ना जी। चलिए थोड़ा शांत हो जाएगा, बात करने दीजिए। थोड़ा एक रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है आपका, बात करने दीजिए लोगों से। युवा भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ, और गाँव के लोग भी हैं, उनसे बात। जी आप आइएगा, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ भाजपा पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है, एक तरफ गठबंधन पूर्ण बहुमत के दावे कर रही है। किसके दावे में कितना दम है? ये तो बाद में पता लगेगा दम का, तो पहले कैसे बता दें? नहीं, वोट तो आप ही करेंगे ना सर? वोट तो हमें करें, कोई भगत बता सके इस बात को, तो पहले दावे नहीं, आप चाहते क्या है? सरकार किसकी चाहते हैं? सबसे पहले बीजेपी को वोट घेर रहा है, असल घेरने की ना। भाजपा वोट क्यों? पहले से घेरा उसे। फिर गठबंधन में क्या होगा? उसके लिए भी तैयार है लोग, उसके लिए भी तैयार है। वो तो पड़े जमानत बच सके, थोड़ी बहुत जमानत बच सकती है। अच्छा, बस हम अपने अपने दावा करें, दावा तो खोखला भी हो सका है। लेकिन 2019 में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से सीट हार गई थी आपकी। हाँ, सीट हार गई थी। फिर हार जीत तो लगे ना, जो भी सारे जीते चले जाए, पर हारे कौन? गठबंधन भी जीतेगा भी। गठबंधन फिर से मैदान में है। गठबंधन फिर से मैदान में। हाँ, सब हो सके। गठबंधन तो किसी से कर ले। अच्छा, ये तो सबसे करके छोड़ दे गठबंधन, एक दो बार जी। अब सारे खरे थोड़े उतरे, सब पे खरे उतर जाएंगे। इस बार भाजपा की सीट निकालेंगे यहाँ से। देखो निकाल लो, कोई दावा ठेका नहीं किसी का, अपना वोट दे सके। आपका वोट भाजपा को जाए? हाँ। अच्छा, ये बताए आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी 95 से वोट डाले, भाजपा तक मैंने वोट नहीं घेरा। अच्छा, हाँ, जो मेरे वोट धोखे से घेरते, मैं 2 घेर का हूँ फिर बीजेपी के लिस्ट देख के। चलिए 1995 से वोट कर रहे हैं और भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, भाजपा के अलावा किसी अन्य दल को वोट किया ही नहीं है। घेरते हम जी, हम पार्टी वोट घेरते हैं। पार्टी को वोट करते हैं, प्रत्याशी को वोट नहीं करते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी आपका नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, भाजपा या गठबंधन? हम देंगे भैया अखिलेश को वोट। अखिलेश को क्यों? हाँ, गठबंधन से देंगे वोट। अखिलेश को क्यों? अखिलेश की सरकार में ये ढोर जो खुले फिरे थे ना खेतों में, ये ना फिर रहे थे। और जो बहन जो खेती भी किसानों को खा रहे हैं, और क्या काम है भैया, किसानों को नुकसान हो रहा। अखिलेश की सरकार में कोई ढोर बिक जावे थे 10-5 हजार के किसानों के, अब कोई ढोर भी ना बिक रहा है जी। किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है सर? नुकसान तो हो रहा है, अगर पशु को फिर जंगली पशु भी है, जंगल वाले भी है। जमीन है यो तो ना, हम मजदूर है, हमारे लाज है, हम गांव में हाथ देगा तो कैसे बता देगा? अब तो बता रहे ढोलक गांव में हाथ देकर लोग 400 रुपए हो गए। अच्छा, चीज बताओ, क्या नाम है इनसे ये पूछो, हमारे गांव में पशु घूम रहे कौन से नेता का? पशु जो घूम रहे हैं गांव में, क्या पशु में बीजेपी नेता के हैं? ये पूछो।
बीजेपी नेता के नाम है तो किसानों को है कि अरे खोलने किसान हो रहे हैं, किसान खोल रहे हैं अपने, क्यों जी? किसान तो जैसे छोड़ रहे हैं जब उनके बिकने गए छोड़ दिया जंगल में, किसी के में जाओ दूध पे छोड़ा, दूध वाले को नहीं छोड़ रहे आप पशु को। भैया ये जो है जब किसान तो यही छोड़ देंगे दूध लेने जब बिकने के ना ढोर, जब ढोर बिकने के ना यही तो छोड़ देंगे किसान। और जो दूध खाली पशु बिक जावे थे वो खाली पशु और अब बिकना रहे तो भैया तो किसान तो छोड़ देंगे ही। चलिए आगे बात करते हैं, बड़े थोड़ा पीछे जी। आपका नाम? अनुराग जी। पूरा नाम? रोहेला। अनुराग रोहेला जी। रोहेला जी, देश में सत्ता परिवर्तन का चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव आपके सामने हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर बनती है, देश की जनता पर बनती है। सरकार बना भी सकते हैं आप, सरकार गिरा भी सकते हैं। बड़े बड़े दावे दोनों ही दल कर रहे हैं। गठबंधन की बात करूं तो वो भी पूर्ण बहुमत की सत्ता के, पूर्ण बहुमत की सरकार के दावे कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी 400 प्लस के दावे कर रही है। किसके दावों में कितना दम नजर आ रहा है आपको? देखिए, दावे कोई भी करे, लेकिन जनता जिसके साथ होगी जीतेगा वही। और जनता किसके साथ है? लगभग 70% बीजेपी के साथ है जनता। आप किसका समर्थन करते हैं? मैं तो बीजेपी का समर्थन करता हूं, जब से होश संभाला, जब से वोटिंग शुरू करी है बीजेपी के साथ। भाजपा के साथ क्यों? भाजपा ने सभी का साथ लेकर चला, कोई भी जाति ऐसा नहीं बता सकती कि मेरे साथ भेदभाव करा, मुझे शौचालय नहीं मिला, मुझे आवास नहीं मिला, या मुझे बिजली नहीं मिल रही, उसे मिल रही है बीजेपी वाले को। मतलब जो भी मिला है, सड़कें बढ़िया करती, सड़कें कोई ऐसा नहीं कि अब बीजेपी की बनी हुई है तो बीजेपी वाले ही चलेगा, सब चल रहे हैं। बिजली सबको मिल रही है, जो भी सुविधाएं मिल रही है सरकार से वो सभी को बिना भेदभाव के मिल रही है। देखिए, बिना, इनका कहना है कि भाजपा सरकार में बिना भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को योजनाओं का लाभ मिला है, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरता गया जी। और थोड़ा बहुत ये तो होता है कि स्थानीय लोग जो होते हैं वो, क्योंकि वो तो बदलते नहीं, सरकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, वो कितनी अच्छा काम करे, तो नीचे वाले जो होते हैं ये थोड़ा उसे विकास को थोड़ा रोकते हैं, क्योंकि ये तो वही रहते हैं भाई, प्रशासन वही रहेगा, सरकार बदल जाएगी, प्रशासन तो वही रहेगा, जैसा आदत है गलत काम करने की वो करेगा। तो बेहतर है। देखिए, अजान शुरू हो चुकी है और नमाज का दौर हो रहा है, नमाज भी शुरू होने वाली। मैं अपने डिबेट को यहीं खत्म करूंगा। मैं आशिकुद्दीन कुरैशी